आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। एक और नए दिन में मैं शालोम आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल 20 तारीख है और कल हमारे चर्च की एनिवर्सरी है। यानी कि जिस दिन ये चर्च स्टार्ट हुआ था वो उसकी एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो कल का जो सुबह हमारा लाइव वर्शिप है आप उसको अटेंड करना ना भूलिए। उसी के साथ साथ शाम को एक स्पेशल प्रोग्राम जो हमारे चर्च के लेडीज़ के द्वारा हम लोग देखेंगे। तो आप लोग भूलेगा नहीं, शाम को हम लोग 7 बजे सब लोग साथ मिलकर लाइव हम लोग वो देखेंगे प्रोग्राम। तो अपना रिमाइंडर सेट करके देखिए, अपना रिमाइंडर सेट करके रखिए। सुबह 10:30 बजे हम लोग चर्च अटेंड करेंगे और शाम को एक स्पेशल प्रोग्राम हमारी चर्च के लेडीज़ के द्वारा हम लोग देखेंगे इस चर्च के एनिवर्सरी पे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। Praise the Lord, all nations, exalt him, all people. For great is he, stand fast, love towards us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस एनकरेजिंग वर्ड के लिए कि परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य रहता है। वो हमेशा हर समय में हमारे साथ रहता है, इसलिए उस परमेश्वर की हम स्तुति करें, उसका नाम ऊंचा उठाएं। जैसे कि इस चर्च के बारे में हम आज गवाही दे सकते हैं कि परमेश्वर ने जब से शुरू हुआ है और आज के दिन तक परमेश्वर हमेशा हर सिचुएशन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहे पर परमेश्वर हमारे साथ बना रहा। और इसीलिए उस जीवित परमेश्वर को हम स्तुति देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि वो परमेश्वर महान है और उसकी योजनाएं हमारे लिए सफल है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे मेन मैसेज में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु की स्तुति करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु ने आज की सुंदर सुबह में दे दी है कि हम परमेश्वर की महिमा का बन सके। प्रियो, ये बड़े अनुग्रह के द्वारा आज हमें आज की सुबह मिली है। इसका सही उपयोग करें, अपने जीवन को प्रभु के साथ बिताएं। आज के डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करें, आशीष को मांगें। दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, ये अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु,
हमारे हर एक भाई बहनों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हर एक को अपने हाथों में ले अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे। हर कदम पर प्रभु हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं। हर कदम पर पिता परमेश्वर आपका सुरक्षा का हाथ देखना चाहते हैं। इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो। हर भाई बहनों के लिए जिनके कानों में आवाज़ जाती है उनको बीमारी से बचा ले, उनकी समस्याओं का समाधान करें, ताकि परमेश्वर वो इन समस्याओं में से निकल जाए, छुटकारा पा जाए, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से वो मुक्ति पा जाए और प्रभु आपकी महिमा कायम बन सके। आपके हाथों में सौंप हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर आपकी आशीष हो, हमारे पुलिस प्रशासन पर आपकी आशीष हो। जो लोग ईमानदारी से, सच्चाई के साथ चल रहे हैं, आप उनकी मदद करें, उनको अपने हाथों में ले, ताकि वो आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और नए विषय को लेकर आज मैं आपके सामने हूँ। सत्य क्या है? सत्य कैसे हमें प्राप्त हो सकता है? इस सत्य को लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये सत्य कहाँ से चला है? इस सत्य की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? इसलिए भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादीश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। ये सत्य परमात्मा की ओर से आया है। ये सत्य ईश्वर की ओर से आया है। सत्य ईश्वर है, ईश्वर सत्य है। और सच्चाई को लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये परमेश्वर की ओर से है। यीशु मसीह सत्य था, वो सच बोलता था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था और इसलिए वो पाप से अनजान था। सत्य उसके अंदर था। सच्चाई को लेकर यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना उसका 14 अध्याय आप निकालेंगे और उसके 6 पद में इस बात को हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह सत्य है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 पद, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। संसार में यदि हम हैं और यदि आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो आप स्वर्ग की ओर जाएंगे। सच्चाई आपके जीवन में बनी रहेगी, सत्य आपके जीवन में होगा। सत्य से परिपूर्ण था। यीशु मसीह जो था वो सत्य से परिपूर्ण था। यीशु मसीह सत्य बोलता था, उसके अंदर कोई पाप नहीं पाया गया। जब उस पर दोष लगाए गए तो वो निर्दोष निकला, उसके अंदर किसी प्रकार का पाप नहीं दिखाई दिया। और इस बात को कहता पवित्र आत्मा का सत्य। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। ये परमेश्वर ने जो आत्मा में दी है वो सत्य की आत्मा है। और वो सत्य की आत्मा यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके 17 पद में कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यह है सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। यह सत्य का आत्मा है। संसार के लोग इसको ग्रहण नहीं कर सकते। वो लिखता है, अर्थात सत्य का आत्मा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यदि सच्चाई मेरे आपके पास है, सत्य की वो आत्मा आपके पास है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। संसार के लोग इसको नहीं जान पा रहे हैं। संसार के लोग इस ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए वो इस आपकी वाणी को सुनेंगे भी नहीं, वो आपकी वाणी की ओर ध्यान भी नहीं देंगे, इसलिए वो संसार की ओर से नहीं है। सत्य परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। परमेश्वर का वचन सत्य है। ये वचन जो हमारे हाथों में है, ये वचन सत्य वचन है।
ये वचन परमेश्वर की ओर से लिखा गया है और इस वचन को जब लेकर आप बढ़ते हैं, इसको अपने जीवन में लेते हैं, तो ये आपके जीवन को बदल देगा। ये आपके जीवन को बदल देगा। ये आपके जीवन में अद्भुत काम कर देगा। दानियल उसका 10 अध्याय, दानियल नबी किताब उसका 10 अध्याय और उसके 21 पद को हम पढ़ेंगे। 10 का 21 में लिखा है, जो कुछ सच्ची बातों से भरी पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। जो कुछ सच्ची बातों से भरी पुस्तक में लिखा हुआ है, इसका वचन जो है सत्य है। परमेश्वर को यह भाता है कि आप सच्चाई पर चलें। यदि आप ईमानदारी का जीवन जीना चाहते हैं और इससे परमेश्वर आपसे खुश हो जाता है, यदि आप ईमानदारी का जीवन जीते हैं तो ईश्वर आपसे खुश होकर आपको बरकत देता है। सच्चाई को लेकर, सत्य को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। सत्य आपको आजाद करेगा। सत्य आपको आपके जीवन में अद्भुत काम कर सकता है। यिर्मयाह उसका 5 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ेंगे। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। परमेश्वर मुझे आपको क्या कहता है? ये परमेश्वर को भाता है कि हम सच्चाई पर चलें। परमेश्वर न्याय करने के अनुसार ये होता है। परमेश्वर का न्याय इसके अनुसार होगा। यदि आप सच्चाई पर चल रहे हैं तो परमेश्वर सच्चाई के अनुसार आपका न्याय करेगा। आपने भला किया है तो आपका न्याय होगा। यदि आप सत्य पर चले हैं तो परमेश्वर इसके द्वारा आपका न्याय करेगा। रोमियो उसका 2 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है, हम जानते हैं ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। परमेश्वर न्याय करता है। परमेश्वर न्यायी है। जैसा यदि आप सच्चाई पे चल रहे हैं तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। यदि असत्य पे चल रहे हैं तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। परमेश्वर का वचन इसमें कहता है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। परमेश्वर की सेवा इसके द्वारा की जाती है। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सम्मुख हम ईमानदारी से चले, सच्चाई से चले तो परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहेंगे। इसे अनमोल समझे। ये सत्य जो है, यदि सत्य को आपने ले लिया, ये बहुत बहुमूल्य है। आपके जीवन में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको सत्य प्राप्त नहीं हो सकता। सत्य का मूल्य आप समझें, इससे प्यार करें। सत्य प्राप्त करने के जिससे प्यार होता है उसको पकड़े रहते, उसको छोड़ते नहीं, उससे बात करते रहते हैं। सत्य को छोड़े नहीं, इससे प्यार करें। जब आप इससे प्यार करें, इसमें आनंदित रहें, इसमें आनंदित रहे। परमेश्वर आपको आनंदित करना चाहता है। सत्य में जो आजाद करता है, सत्य में आजाद करता है और सत्य को आप उसमें आनंद ले। एक दूसरे के साथ सच बोले, एक दूसरे के साथ सत्य बोले, इससे न्याय करें, सच्चाई के साथ न्याय करें, सत्य को अपने सामने रखकर लोग का न्याय करें और तब आप कहेंगे इसे अपने गले का हार बना ले, इसको अपने गले का हार बना ले। यह आपके गले में लटकी रहे, आपके मुख से सत्य निकलता रहे, आपके जीवन में सत्य दिखाई दे, आपके चेहरे पर सत्य दिखाई दे, आपके व्यवहार में सत्य दिखाई दे और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको उत्तम आशीष देकर आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे और प्रभु का हाथ आप सबके साथ आज के दिन में बना रहे और आने वाले दिनों में भी। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।